नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन EMI। EMI क्या होता है? EMI के फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण दूसरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन की थी सेंटर पे कि ये एक क्या है, एक इंसुलेटर पाइप है। ये इसके ऊपर एक कॉइल लपेटी हुई है, उस कॉइल के साथ बैटरी लगा रखी है, ये दूसरी कॉइल बना रखी है। कॉइल मीन्स एक वायर को बोलते हैं जो एक कंडक्टर है, जैसे कॉपर की वायर है। ये इतने कॉइल्स देखिए, इसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो ये कॉइल 1 होगी, कॉइल A और ये कॉइल B, 2 कॉइल्स होगी। ठीक है, अब आप क्या नोटिस करोगे, ये जो स्विच है ना, जैसे ही आप ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से करंट होते होते यहाँ आएगा वापस। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चारों तरफ हो जाएगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा इसके आसपास, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगी, जिसके कारण इसमें भी मोमेंटरी करंट आएगा। मोमेंटरी का मतलब एक मोमेंट के लिए करंट आएगा, कंटिन्यू नहीं आएगा। अगर इसमें करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आएगी। G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कॉइल A का करंट चेंज होगा तो कॉइल B में भी डिफ्लेक्शन आएगी। ये डिफ्लेक्शन कंटिन्यू नहीं रहेगी, मैं बार बार बात बोल रही हूँ। कब आएगी? जब स्विच ऑन किया तब, जब स्विच ऑफ किया तब। यानी सिर्फ ऑन ऑफ के टाइम ही इसमें करंट आएगा, कंटिन्यू करंट नहीं आएगा। तो इंड्यूस कब हुआ करंट? इंड्यूस मीन्स पैदा होना। करंट कब इंड्यूस हुआ? जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उस टाइम पर। फिर चेंज होने के बाद एक जैसा रह गया तो उस टाइम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उससे फ्लो कर रहे हैं, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, जो यू शेप वाली आपने एक्टिविटी की थी। तो फोर्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? B पे, Q पे और V पे। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ, यानी जो आपने यू शेप की मैग्नेट ली थी उसकी पावर कितनी है, उसमें भी अलग अलग पावर की आती हैं, स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती हैं। दूसरा Q मीन्स चार्ज, यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट है यानी कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और वोल्टेज कितनी अप्लाई हो रही है, वोल्टेज मीन्स आपने बैटरी कितनी लगाई हुई है। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कितना फोर्स होगा। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की, या फ्लेमिंग लेफ्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज़। करंट रेटिंग क्या होता है? आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि कितना करंट फ्लो कर रहा है फ्यूज़ वायर में से, उसको बोलते हैं करंट रेटिंग। मैंने आपको बताया था जैसे AC है, वो हाई पावर डिवाइस है, हाई पावर डिवाइस है, उसके लिए हमें जो फ्यूज़ है वो बड़ा चाहिए, यानी कम से कम 10 एम्पियर का फ्यूज़ होना चाहिए छोटे AC के लिए। उससे बड़ा AC होगा तो 15 एम्पियर का चाहिए। और अगर एक ही घर में 3 AC लगे हुए हैं तो कितना 63 एम्पियर वाला फ्यूज़ लगाओगे। तो अलग अलग पावर रेटिंग वाले फ्यूज़ होते हैं, वो आपको फ्यूज़ अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा जितनी आपकी कैपेसिटी वाले डिवाइसेस लगी हुई हैं। नेक्स्ट पार्ट है नेम मटेरियल यूज टू मेक फ्यूज़। फ्यूज़ किस किस चीज़ से बनते हैं? कॉपर या अलॉय से। सिर्फ कॉपर का भी हो सकता है या अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ज़्यादा ये यूज़ होता है लेड और टिन वाले फ्यूज़। ठीक है, उसके बाद है 2 सेफ्टी डिवाइसेस के नाम बताओ, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और अर्थ वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी घर में शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाता है, और अर्थ वायर भी। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ये एक बार मैग्नेट है और ये क्या है? कंपास नीडल। अब कंपास नीडल खुद भी एक मैग्नेट का काम करती है क्योंकि मेटल की है, तो जैसे इसके पास लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट। अब इस पोल पे अट्रैक्ट करता है या उस पोल पे अट्रैक्ट करता है, इस पे डिपेंड करता है, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन आती है, यानी कि रिपल्शन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है, जिसके कारण उसमें कुछ फोर्स आ जाता है और उसकी पिन में डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है।